अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आप सबको मेरी तरफ से रब्बील अव्वल बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जी ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। ईद से भी बढ़ के हमारे लिए ये दिन होता है मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस महीने में इस दिन में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो हम मुसलमान बहुत ही इसको जोश व खरोश से मनाते हैं। तो सबसे पहले जी मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी। अपनी बेटी का एडमिशन तो हो गया तकरीबन, कुछ ज़रूरी फॉर्म वगैरह फ़िल करने थे, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी उसकी यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी कितनी प्यारी है ना, बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ना। तो मेरी बड़ी बेटी ने भी यहीं से जी किया है, डिग्री लिया। अब छोटी का भी एडमिशन वहीं पे करवाया। फिर इसके बाद जी हम लोग आ गए किप्स कॉलेज, जहाँ से मेरी बेटी ने एफएससी की है। फिर वहीं से इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेना था, हमने करेक्टर सर्टिफिकेट जो होते हैं वो लिए। वो लेके जी फिर हम लोग आ रहे हैं रास्ते में। तो बहुत ही गर्मी थी उस दिन, कभी धूप कभी छाँव हो रही थी। आपको पता है कि दिन में कितनी गर्मी होती है ना। ये तकरीबन 1 बजे का टाइम है। तो जब हम लोग आ रहे हैं वापस, क्योंकि आज के दिन मेरे हस्बैंड ने सारे काम ये ख़त्म करने थे, और काम भी इतने ज़रूरी थे ना, क्योंकि उन्होंने फिर लाहौर चले जाना है। तो फिर बस यही होता है कि फटाफट से ये सारे काम ना हो जाएं कंप्लीट ना, क्योंकि बच्चों की स्टडी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों के सबसे पहले जो चीज़ है ना वो बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद बाकी काम है। फिर इसके बाद जी मेरे बेटे का भी कुछ काम था यहाँ पे, वो आर्ट्स कर रहा, तो उसके उनके सर से भी मिलना था मेरे हस्बैंड ने, फिर उनसे भी मिले। तो हम लोग फिर बाहर वेट कर रहे थे कि चले आ जाए। सालन जी मैं बना के आई थी, तो रोटी मैंने जाके बनानी है। बस फटाफट से मैं ऐसे ही साथ आ गई, हालांकि मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैं वैसे ही आ गई। मैंने कहा चलें, मैंने घर में क्या करना है, अकेली ने बोर ही होना है। जब आप लोगों ने खाना तो आके ही खाना है, चले मैं भी साथ ही चलती हूँ। फिर हम दोनों ही साथ चले गए। नहीं तो मेरा तो दोपहर को बिल्कुल टाइम देखें, तकरीबन हमें 4:30 हो गए। इतना टाइम लगा, इतना ज़्यादा लगा ना। तो सालन में थोड़ा सा रेडी करके गई थी। मैंने कहा फटाफट से फिर आके चले रोटियां बना लूँगी। फिर आके हमने जी खाना खाया, चाय शाय पी। फिर ये उसी रात की वीडियो है, रात का व्लॉग है जी, जब हम लोग अपनी बेटी की पिक्चर बनवाने गए थे, क्योंकि ये पिक्चर भी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर्म वगैरह जो फिल किए हैं उनके ऊपर लगा के तो ये यूनिवर्सिटी भेजनी होती है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये इतने अहम होते हैं, इतने ज़रूरी होते हैं ना, कि आपको बाकी काम सारे रोकने पड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये देखें रात का, देखें टाइम कितना खूबसूरत है। मैं कहती हूँ पूरा शहर जगमग कर रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और फिर ये रब्बीउल अव्वल वाले दिन की है वीडियो। तो आज मेरी सिस्टर के घर थी कुरान खानी, छोटी सी महफ़िल थी बस। तो हम लोग उधर जा रहे हैं। और ये वाला ड्रेस आपने पिछले साल भी मेरी वीडियो में देखा होगा। ये पिछले साल का, इस दफ़ा मैंने कोई सूट नहीं बनाया रब्बीउल अव्वल के लिए। तो ये बिल्कुल न्यू पड़ा था, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है और जैकॉर्ड पे है, तो ये आम तो बिल्कुल पहना ही नहीं जाता ना। ये बिल्कुल न्यू पड़ा था, फिर मैंने यही पहन लिया। तो मैंने कहा चले यही मैं पहन के जाती हूँ। और इतनी गर्मी थी आज के दिन भी, इतनी गर्मी कि जैसे कहते हैं ना सूरज सवा नेज़े पे था, इतनी गर्मी ज़्यादा थी आज कि एसी भी काम करना छोड़ दिया था। पता नहीं क्या वजह थी, इतनी गर्मी ज़्यादा हो गई है। बस जी जब हम लोग गए तो कुरान खानी तो हो चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद ये बच्चों ने थोड़ी सी नात वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद जी केक वगैरह उन्होंने मंगवाया हुआ था। तो ये देखिए माशाल्लाह केक कितना प्यारा है। और केक कटिंग जो की थी हमारे अजलान हैदर और जिमल बतूल ने की थी। फिर इसके बाद फ़ौरन बाद ही खाना वगैरह आ गया, खाना शाना खाया सब ने। तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद मेरा भी चक्कर लगा था, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता ना। घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान, मैं कहती हूँ कि बस शुरू कर लो तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जी अपना पुराना मोहल्ला। ये है जी जहाँ मैं पहले रहती थी, ये वो गली है। तो क्योंकि हर हर जगह का अपना अपना एक मज़ा है। तो ये यहाँ इतना मज़ा आता था ना, इतना ज़्यादा। तो बड़ी अच्छी गली से जाते थे। अब इस दफ़ा थोड़ी कम है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये लोग ना पार्टिसिपेट करते थे। तो फिर रात को महफ़िल भी होती है यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा लगता था ना। इतनी जगमग गली करती थी और इतना मज़ा आता था ना। फिर लेडीज़ की महफ़िल होती थी। तो बस ये है कि जो चीज़ें पीछे रह जाती हैं वो याद तो बहुत आती हैं। तो यहाँ पे जी फिर निमरा ने चाय भी बनाई थी। तो चाय तो बहुत ज़रूरी होती है शाम को, क्योंकि थकावट सारी जब हमने उतारनी हो ना, तो उसके लिए तो चाय का कप लाजमी है ना। तो निमरा भी यहाँ पे चाय बना रही है। मैंने कहा चलो निमरा मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ, फिर आप ना नाराज़ हो जाना कि आंटी ने मेरी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे जी वो देखे चाय बना रही हूँ, मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना गली मोहल्ला, अपना जो पीछे हम छोड़ के जाते हैं, वो बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा।
फिर ये है कि थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, वहीं पे ज़िंदगी रुक नहीं जाती और ना ही रोकनी चाहिए। स्ट्रगल में इंसान को रहना चाहिए हमेशा, अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है फिर वो करना पड़ता है। तो ये वाला जो मेरा घर है ये थोड़ा छोटा था, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर नहीं गुजारा होता, फिर हमने थोड़ा सा बड़ा लिया अब। तो बस अल्लाह ताला हमें वहाँ रहना नसीब करे, जो यहाँ आए हैं हमारे रेंट पे आए हैं लोग, अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे। ऐसे ही है जी, बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कभी इधर कभी उधर। तो ये देखें जी, ये है जी मेरी बहन का बहुत प्यारा छोटा सा घर है, बहुत प्यारा है। तो ये देखें जी, हमें शौक़ मनी प्लांट का, तो मेरे भी ऐसे ही होता था मनी प्लांट, माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मेरी दीवारें भरी होती थी। बहुत खूबसूरत लगता है मनी प्लांट ना। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छा लगता है ना, ग्रीनरी इतनी प्यारी लगती है ना, घर में थोड़ी थोड़ी सी हो चाहे, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए ना। तो हमें वैसे ही बहुत शौक़ है मनी प्लांट का, मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चलता था ना। बल्कि मुझसे सब लोग पूछते थे कि तुम क्या ऐसा करती हो कि मनी प्लांट तुम्हारा बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन मैं जब से नए घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो तब से मेरा मनी प्लांट रुक गया, समझ नहीं आ रही क्या मसला हुआ, बस थोड़ा थोड़ा चलता है, बाकी रुक गया। और यहाँ पे जी देखिए, मेरी बहन ने गजरे भी मंगवाए थे, जो कि हम सब ने पहने थे। वो वीडियो मुझसे शायद स्किप हो गई है, तो हम सब ने गजरे पहने थे और बहुत मज़ा आया। और ये देखें जी, ये मैं आगे दिखाती हूँ कि हम लोग पी रहे हैं चाय। फिर जो हम लोग रात को घर आ गए, तो घर आके फिर दोबारा हम लोग महफ़िल पे गए, क्योंकि मेरे नेबर्स में महफ़िल थी, तो हम लोग, मेरी दोस्तें वगैरह, हम लोग मिलके वहाँ महफ़िल पे गए। बड़ी ही अच्छी वो पढ़ने वाली हैं ना, जो वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था और बहुत ही वसी किया हुआ था। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी ऐसी खूबसूरत सी महफ़िल लेकर आएँ। और जी इनके साथ ही इन्होंने बहुत कुछ, मतलब इन्होंने गिफ्ट भी रखे हुए थे, और इनका माशाल्लाह से न्याज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन हम लोग तो वापस आ गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। जो वहाँ बैठे बैठे हमें मिल गए, बस हमने वही लिया। एक जूस का डब्बा मिला था, और साथ ही इन्होंने ये डब्बी में कुछ था, अभी तक मैंने खोला नहीं है कि इसमें क्या है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इन्होंने गिफ्ट में क्या दिया। सब लेडीज़ को ये गिफ्ट बना के ऐसे दिया, और साथ में जी एंड पे वो चावल दे रहे थे। लेकिन इसके बाद स्पेशल एक खाना था, लेकिन जो चावल है ना, ये जो लेडीज़ जा रही थी बस उनको दे रहे थे। तो हम लोग जल्दी वापस आ गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।